साथियों, हाल ही में दिल्ली दिल्ली का वही लाल किला जहां प्रधानमंत्री खड़े होकर के 15 अगस्त पर भाषण देते हैं, वही लाल किला आज एक सुर्खी में और आ गया है। और वो ये है कि लाल किले की प्राचीर तक यमुना का पानी पहुंच गया है। वाटर लॉगिंग की कंडीशन लाल किले की दीवारों तक देखी जा रही है। ऐसा क्यों हुआ? दिल्ली जो पानी के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देख रहा था, दिल्ली जहां पर पानी की कमी बहुत ज्यादा देखी जा रही थी, अचानक वहां पर कई सालों का, लगभग 80 साल से अधिक का रिकॉर्ड टूट गया है। और रिकॉर्ड टूट करके बहुत जबरदस्त तरीके से नली नालों के अंदर पानी भर गया है। इतना पानी भर गया है कि अब नाव चलती हुई सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। नदी का पानी शहर के भीतर तक घुस आया है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे दृश्य ऐसे देखने को मिले जहां पर बहुत सारी महंगी महंगी 5-5 करोड़ की कारें जो हैं वो पानी में जमी हुई और फंसी हुई दिखाई देने लगी। ऐसी बहुत सी तस्वीरें आई जिसमें कारें पानी के भीतर तक दबी हुई हैं। तो बड़ा सवाल ये बनता है कि भाई, पानी का सड़क पर भरना और सड़कों पर रह रही गाड़ियों का, जो कि बनी पानी के लिए, सड़क के लिए बनी है, पानी के लिए नहीं बनी है, उनका इस प्रकार से फंस जाना, जरा तस्वीरों को देखें तो अंदाजा लगाएंगे कि कारों को किस प्रकार से डूबता हुआ आप यहां देख रहे हैं। एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अगर पानी में कार डूबती है तो इसका नुकसान है कि कार खराब हो जाएगी, इंजन सीज हो जाएगा, कार का इंटीरियर खराब हो जाएगा। तो ये इंश्योरेंस में कवर होता है कि नहीं? आसान रूप में आंसर अगर कोई जानने निकलता है तो बात यह आती है कि सर, इंश्योरेंस तो कवरेज होता है, लेकिन वो एक्सीडेंट के लिए होता है। इसको एक्सीडेंट मानेंगे कि नहीं? ये तो नेचुरल कैलेमिटी है। तो आज का सेशन इसलिए जरूरी है, विशेष रूप से वो लोग जो इंश्योरेंस की जानकारी रखते हैं, आपके परिवारजन, आपके रिश्तेदार जो कार का इंश्योरेंस परचेज करते हैं, ऐसी स्थिति में उनकी कार फंस जाए तो आंसर यह है कि यदि उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है तो उनकी कार पूरी तरह से कबाड़ हो गई। यानी उनकी कार अब सही करानी है तो खुद की जेब से पैसे लगाने हैं, इंश्योरर पैसे नहीं देगा। ये सारी बातें आज के सेशन में हम करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है पानी की, बहुत सी गाड़ियों को आप भीगता हुआ देखते हैं तो सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारी गाड़ियां सुरक्षित हैं, क्या उनका इंश्योरेंस लाभ लिया जा सकता है? इसी को ध्यान में रखते हुए आज का यह सेशन है कि क्या कार इंश्योरेंस फ्लड डैमेज को प्रोटेक्ट कर पाता है। आइए डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, फिलहाल दिल्ली के हालात आपने देखे। दिल्ली के हालात में बड़ा कारण निकल कर आया कि दिल्ली ने कभी इतनी बारिश एक्सपेक्ट ही नहीं की थी जो एक दिन में हो गई। दिल्ली बोले अधिकतम अपने द्वारा मतलब 60 mm बारिश देख सकती है, उसको 120 mm बारिश एक दिन में अगर दे दोगे तो यही हालात होंगे। जहां तहां देखा गया वहां पानी भरा हुआ देखा गया। यहां पर मतलब काफी मेजर जगहों को अगर आप देखें तो यहां पर पानी के हालात बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि जहां तहां देख रहे हो वहां पानी भरा हुआ है। तो बोले साहब, ऐसी स्थिति में कारों का तो बहुत बुरा हाल हुआ होगा, तो करें क्या? तो गाड़ियों को जब आप यहां देख रहे हैं तो आपके मन में एक बड़ा प्रश्न बनता है, और वो ये है कि यदि फ्लड मेरे क्षेत्र में आ गया और मेरी कार जो सड़क पर खड़ी है, मुझे नहीं पता कल को कब डूब जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? क्योंकि दिल्ली को भी नहीं पता था, 88 साल बाद फ्लड आई है ऐसी। तो बोले अब क्या किया जाए? तो बोले ऐसी स्थिति में कार का इंश्योरेंस समझ के किया जाए। कौन सा इंश्योरेंस किया जाए? असल में साथियों, कई तरह के इंश्योरेंस होते हैं, जिनमें से एक इंश्योरेंस बड़ा कॉमन है जो थर्ड पार्टी है। यानी कि आपकी कार से अगर कोई और टकराया तो उसका हुआ नुकसान इंश्योरेंस कंपनी देती है, दैट इज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। उसके साथ साथ एड ऑन इंश्योरेंस में आप अपने लिए भी ले लेते हैं कि मेरी गाड़ी का कुछ नुकसान हुआ तो उस नुकसान का, टकराने के बाद हुए नुकसान का पैसा मुझे मिल जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर कारें बहुत महंगी हैं और कार अनकंडीशनली, कोई ऐसी स्थिति आ गई, आप कहीं से निकल रहे थे, आपके ऊपर कोई पत्थर आके गिर गया, आप कहीं से जा रहे थे, तेज तूफान आ गया, जैसे कि कोस्टल एरियाज में आप देखते हैं तूफान कभी भी चले आते हैं, पेड़ गिर गए जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपने भी इंटेंशनली किसी को टकराया नहीं, कोई आपसे नहीं टकराया, प्रकृति आकर आपसे टकरा गई। तो ऐसी स्थिति में कार कवरेज को लेकर के एक बड़ा प्रश्न निकलता है और उसका आंसर है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। कि अगर आपको अपनी गाड़ी को सुरक्षित रखना है तो एक ऐसा इंश्योरेंस लें जिसे कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस नाम ही दिया गया है, और ये बकायदा कार कंपनियों के द्वारा उपलब्ध, इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। मतलब ये एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें चोरी भी, अगर कोई नुकसान होता है, पर्टिकुलरली फ्लड जैसी स्थिति अगर आती है तो वो इसमें कवर की जाती है। कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर, कार के अंदर अर्थक्वेक, विंड स्टॉर्म, हेल, फ्लड, वेंडलिज्म, रॉइट, कॉन्टैक्ट, ये सब चीजें इसके अंदर कवर की जाती हैं। मतलब टक्कर के अलावा भी जो चीजें हैं वो इसके अंदर कवर की जाती हैं। फ्लडिंग विद नेचुरल डिजास्टर हो, वाटर डैमेज हो, स्टॉर्म सर्ज हो, ये सब चीजें, चोरी होना है ना, कोई लूटपाट हो जाना, ग्लास का टूट जाना, गाड़ी से कोई गाय भैंस का टकरा जाना, ये सब चीजें इसके अंदर की जा सकती हैं। तो ये तो जवाब मिल गया कि अगर गाड़ी हमारी फंस गई तो हम सब इंश्योरेंस कॉम्प्रिहेंसिव करा लेंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव लोग कराते क्यों नहीं है फिर?
इसके बारे में अवेयरनेस देने की क्या ज़रूरत पड़ी? कराते इसलिए नहीं है क्योंकि ये थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि असल मायने में इंश्योरेंस का कंसेप्ट ये है कि ये ध्यान रखा जाता है इंश्योरर द्वारा, कोई भी कंपनी जो आपको इंश्योरेंस दे रही है वो ये मानती है कि रोज थोड़ी टकराएगा। भाई आप मान के चलिए एक 5 करोड़ की कार है, 5 करोड़ की कार है, 5 करोड़ की कार का कुछ नुकसान हुआ तो 1,500 रुपए का नुकसान होगा, 50,000 का होगा, लाख का होगा, 10 लाख का होगा, लेकिन वो जो प्रीमियम पे करता होगा इंश्योरेंस के लिए वो प्रीमियम भी लाखों में होता है। तो प्रीमियम लाखों में होता है तो कंपनी वाले ये मानकर चलते हैं कि अगर 1,000 कारें हैं, 1,000 कारें अगर लाख लाख रुपए भी अगर प्रीमियम दे रही है तो मेरे पास तो भाई गजब पैसा इकट्ठा हो गया, इनकी अगर एक आध कार की गाड़ी ठुकती भी है तो मैं उसका जवाब दे दूंगा, मतलब पैसे दे दूंगा। असल मायने में ये मानकर चलिए कि इंश्योरेंस का धंधा चलता ही डरा के है। अगर आज आपको यह कहा जाए कि भाई साहब 100 रुपए दो, अगर कल को आप बीमार हुए तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, आप कहोगे यार बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे 100 रुपए हर महीने देने से आप मुझे 10,000 रुपए देंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया आ गया। आपने यही तिगड़म बैठाई और आपने यही वाली लाइन 1 लाख लोगों को बोल दी कि भाई साहब 1 लाख लोग अगर बीमार हुए 100-100 रुपए दो, मैं सबको 10-10 हजार रुपए दूंगा। आपको लगा यार कितनी अच्छी बात है, आपके दिमाग में प्रश्न आएगा ये सबको दे कैसे सकता है? अरे भाई उल्टा सोचो कि क्या 1 लाख लोग एक बार में बीमार पड़ सकते हैं क्या? लेकिन उसका 1 लाख गुणा 100 हो गया, उसके जेब में इतना पैसा आ गया कि उसको तो 10,000 ही देना है, उसकी तो बैलेंस स्थापित हो गया। यही कारण है कि इंश्योरेंस बहुत ज्यादा तरीके से बूमिंग सेक्टर माना जाता है, मतलब इसमें चूना लगे ना फिटकरी, रंग भी चौखा है। लेकिन इंश्योरेंस वालों की दिक्कत कब खड़ी हो जाती है? जब पेंडेमिक आ जाता है। जैसे कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और अचानक कोई ऐसी महामारी आ गई, और महामारी आ गई, हर आदमी बीमार पड़ रहा है और हर आदमी पैसा मांग रहा है। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है भाई साहब आपने ये वाला इंश्योरेंस कराया ही नहीं था कि आपको कोरोना होगा उसके लिए मुझे पेमेंट करना है, वो हाथ झाड़ के निकल लिए। ऐसे ही आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस आपने कराया कि कोई नुकसान होगा मुझे पैसा मिलेगा, वो आए और उन्होंने कहा हमने तो कभी कहा ही नहीं था कि बाढ़ में गाड़ी फंसेगी, निकाल लो आप, उसमें लिखा हुआ है ही नहीं। लेकिन अब जब पता चल गया कि बाढ़ में गाड़ियां डूबती हैं तो क्या करें? तो इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होता है, गाड़ियों का कवरेज लिया जा सकता है, और उसमें इंश्योरेंस देने वाली एजेंसी से आप बात कर लें पहले ही कि मुझे ये वाला इंश्योरेंस चाहिए, तो वो लोग पैसा एक्स्ट्रा लेकर के आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट कर देते हैं। अब एक सवाल और बनता है, सर क्या उसके बावजूद भी वो मना कर सकते हैं क्या? क्योंकि गाड़ी जब भीगती है तो होता क्या है असल में भाई, असल में होता क्या है ना, गाड़ी जब भीगती है तो गाड़ी का इंजन सीज होने का डर रहता है, और इंजन सीज हो गया तो फिर वो इंजन का काम बहुत महंगा पड़ता है, हो सकता है दूसरा इंजन ही डालना पड़े। इससे बचने के लिए क्या किया जाए? तो होता यहां पर बहुत जरूरी चीज है, जो अगर आपने इंश्योरेंस नहीं भी ले रखा है तो व्यवहार में जान लीजिए। आप में से जो साथी गाड़ी कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, वो ध्यान से देखें कि अगर गाड़ी बारिश में भीग रही है, डूब गई है, बारिश में भीग गई है, तो समझदारी वश आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने का कष्ट ना करें। गाड़ी ऑन है तो ऑन रखें, ये तो ठीक है, लेकिन अगर गाड़ी बंद हो गई है, पानी उसके अंदर भर गया है, अब आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो भाई साहब कंजेशन लॉक लग जाएगा, गाड़ी का इंजन पूरी तरह परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में कंपनी आपको क्लेम, चाहे आपने कॉम्प्रिहेंसिव भी क्यों ना ले रखा हो, वो आपको देने से साफ साफ मना कर देंगे। मैं आपको याद दिला दूं कि आपकी गाड़ी के जितने भी प्रकार के इंश्योरेंस हैं उनमें इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा निकाला हुआ है कि भाई इस तरीके से हम इसके पैसे को बचा लें, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें पता है ना कि पैसा दे दिया तो वो हमारा गया, लेकिन इसको रोका कैसे जाए, तो रोकने के लिए इन्होंने तरीके निकाल रखे हैं। तो इसलिए आप ना ये हमेशा ध्यान रखें कि अगर गाड़ी बारिश में है आपकी, क्योंकि अब बारिश का सीजन चलने वाला है, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान रखें। ऐसी जगह गाड़ी ना खड़ी करें जहां वाटर लॉगिंग की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसी स्थिति हो गई है तो ध्यान रखें कि आप सबसे पहले ऐसी स्थिति आते ही जिस भी व्यक्ति के थ्रू आपने इंश्योरेंस ले रखा है उसे इन्फॉर्म करें। गाड़ी के इंजन को स्टार्ट ना करें, अदरवाइज आपकी गाड़ी का इंजन जैसे ही कंजेशन में फंसता है, उसके अंदर जैसे ही लॉक, मतलब इंजन खराब, तो वो सामने वाला मना कर देता है कि साहब ये तो हाइड्रोस्टैटिक लॉक लग गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब आपने गाड़ी को ऑन किया था। कई बार ऐसा होता है आपने गाड़ी कहीं खड़ी छोड़ी, बेसमेंट में खड़ी थी, पानी भर गया, तो अब आपने सोचा कि पानी तो उतर गया, अब मैं स्टार्ट करके देख लेता हूं, क्योंकि कौन जाएगा, कौन कॉल करेगा। मत करो, पहले या तो मैकेनिक बुला लो, और मैकेनिक नहीं बुलाना है तो पहले इंश्योरेंस वाले को कॉल कर दो कि भाई देख गाड़ी पानी में भीज गई है, गाड़ी ऑन नहीं हो रही है, मैंने की नहीं ऑन, आप तो आकर के देख लो एक बार। और अगर ऐसा होता है तो आपकी गाड़ी तो बचेगी, आपका पैसा भी बच जाएगा। क्योंकि एक बार, क्योंकि इन लोगों की ये हिडन कंडीशन होती है, ये लोग कई बार बोलते नहीं है इस लाइन को, एकदम बोल के साइड में निकल लेते हैं, भाई साहब स्टार्ट मत करना। आप कहोगे कि होती नहीं है, हम तक क्या ही करेंगे। अरे भाई आप प्रयास करते हैं, आप भी तो कम कारीगर थोड़ी हैं, आप सोचते हैं कौन जाएगा इतना देर लेके, छोड़ो। नहीं,
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी गाड़ी कभी भी किसी तरह से डैमेज होती है तो उसे आप प्रॉपर तरीके से उसका वीडियो बनाकर, फोटो बनाकर रखें और उसका बनाकर अपने इंश्योरर को भेजें कि ये स्थिति ऐसी है, मुझे टोइंग व्हीकल की ज़रूरत है या कुछ और आपके सर्वेयर की ज़रूरत है, तो आप उसे भेजें। सर्वेयर आए, वो उस स्थिति को देख जाए, अपनी तरह से आश्वस्त हो जाए कि आपका उसमें कोई इंटेंशनल कारण नहीं है। क्योंकि असल मायने में इंश्योरेंस कंपनी कई बार एक तरीका और अपनाती है, और वो क्या है कि कल को मान लीजिए कि आपने कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लिया, आपकी गाड़ी में कोई खराबी चल रही थी लंबे समय से, आपका इंजन अटकता था, आपने क्या किया, कोई बढ़िया सा नाला ढूंढा, उसमें ले जाकर के गाड़ी खड़ी कर दी कि साहब बारिश आएगी तो नाली में बह जाएगी और पानी बंद हो जाएगा तो मैं जाके गाड़ी निकालूंगा और काके कहूंगा कि देख लो पानी में बह गई, मैंने तो इंश्योरेंस ले रखा था। ये इंटेंशनल है कि इंटेंशनली आपने गाड़ी को इसमें डाला, इसलिए सर्वेयर ये तय करने आता है कि आपने जानबूझकर तो नहीं किया ना। इस वजह से सर्वेयर जब आए तो उसे इज्जत दें और इंटेंशनल काम ना हो, इसलिए ये कंडीशंस लगाई हुई हैं, है ना। तो आप भी ध्यान रखें कि जानबूझकर ऐसा ना करें, और अगर जानबूझकर करने की नौबत आ रही है तो फिर और तिगड़मबाजी है तो किसी कलाकार से पूछें, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉक से बचते हुए, ताकि गाड़ी अगर आपकी ऑन हो गई और उसमें पानी भर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं वो सॉल्यूशन मैंने बता दिया। क्योंकि अभी हुआ ये कि बारिश जैसे ही आई, हमारी एक आध गाड़ी को इस तरह का सामना करना पड़ा, तो मुझे ये लगा कि आप लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचाई जाए कि ये बहुत व्यवहारिक जानकारी है कि आपके पास इंश्योरेंस थोड़ा ठीक रहे। नंबर दूसरा, आपकी गाड़ी की जो कंडीशंस बताई गई हैं कि ये ना करें, इंश्योरर से प्रॉपर तरीके से समझ लें कि भाई साहब क्या वापस मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। ये जनहित में जारी जानकारी है, आप इसका लाभ लें, ठीक है। बाकी इंश्योरेंस हर व्यक्ति को गाड़ी का करा के रखना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर एक पनिशेबल ऑफेंस है अगर आप इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाते हैं तो, ठीक है। गाड़ी आपकी जब्त भी की जा सकती है, ठीक है। तो उम्मीद है, हाँ, एक और मैं जानकारी फिर भी दे देता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि आपने इंश्योरेंस भी ले रखा है, सब कुछ सही है, लेकिन उसके बाद भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो है ना वो आपकी मदद नहीं कर रहा है, या फिर इंश्योरेंस प्रोवाइडर कुछ गोलमोल जवाब दे रहा है, सर बताएंगे, सर अभी ऊपर बात चल रही है, फलाने से बात चल रही है। ऐसी स्थिति में आपके पास इस टोल फ्री नंबर का होना जरूरी है, क्योंकि जितने भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, इन सबके ऊपर सरकार की एक एजेंसी बैठती है, इंश्योरेंस रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसका नाम IRDA है। आप इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये नंबर आप सबके पास होना चाहिए। मतलब अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अगर आपका इंश्योरेंस क्लेम होने में कभी दिक्कत आए तो आप इन्हें कंप्लेंट कर सकते हैं। ग्रीवांस के लिए ये लोग तत्काल प्रभाव से उस कंपनी को फोन करेंगे और आपका सारा मामला सुलझाएंगे, ठीक है ना। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अधिक जानकारी के लिए कनेक्टेड रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, हमारे अन्य प्लेटफॉर्म्स, अपनी पाठशाला PCS पर बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, आप वहां जाकर के UP PCS प्रीलिम्स के लिए 799 के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्स आया हुआ है, जहां मेरी टीम प्रॉपर तरीके से आपके लिए क्लासेस दे रही है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। UP PCS प्री के लिए एक टेस्ट सीरीज आई हुई है, आप उसे भी तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप में से कोई साथी इस कंटेंट को प्राप्त करना चाहता है तो अपनी पाठशाला.com हमारी वेबसाइट है, आप वहां से जाकर के इस कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। इसी प्रकार से अगर आप हमारा रिकॉर्डेड बैच, जो GA फाउंडेशन का रिकॉर्डेड बैच है, वो लेना चाहते हैं तो 1499 में वो उपलब्ध है अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, तो आप जाकर के उसे ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा जो पढ़ाया हुआ कंटेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, चारों सब्जेक्ट हैं, अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो उसकी हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं, आप उसे एप्लीकेशन से ऑर्डर करें, आपके पास मात्र 1999 के अंदर घर पर उसको कुरियर करा दिया जाता है। कुछ इस प्रकार से हैंड रिटन नोट्स हमारे उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।